गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 में होगा। समय काफी है, लेकिन गोवा की जो परेशानियां हैं वो आज बात करते हैं। उसके असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं ये बात करेंगे। कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, कुछ ओपिनियन के सवाल हैं वो बात करेंगे। साथ में इंडिविजुअल पार्टीज को कितनी सीट्स मिल सकती है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, गोवा के असेंबली इलेक्शन ओपिनियन पोल 2022 में आपका स्वागत है। गोवा में टूरिज्म सबसे बड़ा है। माना यह जाता है कि गोवा अपने देश का एक विदेश है और इसीलिए गोवा बहुत फेमस है। गोवा का ओपिनियन पोल लाने से पहले आपको हम यहाँ के कुछ बता देते हैं। यहाँ एजुकेशन पे काफ़ी खर्चा की जाती है, हेल्थ केयर पे काफ़ी खर्चा की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी दुरुस्त की जाती है। फिर भी इन सब के चलते भी यहाँ पे काला बाजारी और यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको गोवा नापसंद करता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफ़ी दुखी माने जाते हैं। फिर भी विधानसभा चुनाव गोवा में 22 में होने वाला है। उसकी तैयारी कैसे होगी, किसकी होगी, ये बताने से पहले आपको बता देते हैं गोवा में असेंबली सीट्स कितने हैं। गोवा में असेंबली सीट 40 हैं। 40 में से 21 पास होगी उसकी सरकार आराम से बन सकती है। गोवा विधानसभा में 40 सीटों वाला में से 21 जिसके पास मेजोरिटी होगी उसकी सरकार गोवा में बन सकती है। ये बहरहाल हम गोवा की आपकी कुछ ऐसे तथ्य बताएं जो आपको जानना जरूरी था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है टूरिज्म यहाँ पे सबसे मेन सोर्स है इनकम का, और वही गोवा के ग्रोथ में सबसे बड़ा रुकावट भी माना जाता है। हाँ, इंडस्ट्रियल हब भी है यहाँ पर, क्योंकि एक छोटी सी स्टेट में इतना सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडस्ट्रियल हब, टूरिज्म और साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल है। लेकिन गोवा की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें लोगों को समझना और रिसर्च करने की जरूरत है। 2017 के बाद घटना चक्र को तो आप जानते ही हैं, उसको सबसे पहले बता देते हैं यहाँ पर कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। ये यहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी यही होता है। यहाँ पे एक बार बीजेपी तो अगली बार कांग्रेस की सरकार मोटा मोटी यही रही है। गोवा 2022 में किसके साथ जाएगा ये तो समय बताएगा। अब बातें कर लेते हैं दोस्तों बीजेपी की। यहाँ पे बीजेपी के अभी मनोहर पारिक के निधन के बाद यहाँ पे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने। वैसे आपको पता है कि मनोहर पारिक कितने मजबूत और करतावर नेता थे। उनकी डिसीजन हमने डिफेंस मिनिस्टर से लेके गोवा की प्रोग्रेस में देखा है। अब प्रमोद सावंत उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। काफ़ी विश्वसनीय और बीजेपी ने काफ़ी बड़ा जोमखम लगाया था। आपको ये भी पता है कि 2017 में जब कांग्रेस को फुल मेजोरिटी के आसपास मिली थी, उसके बावजूद भी आज बीजेपी की सरकार है। कारण ये है कि प्रमोद सावंत की भी राजनीति काफ़ी तीखी मानी जाती है। वैसे ये बीजेपी के लिए 2022 के बेस्ट कैंडिडेट होंगे और इस हिसाब से हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से प्रमोद सावंत 2022 के लिए बीजेपी के ही उम्मीदवार होंगे। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रताप सिंह राणा की कांग्रेस की। कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी है। आपको ये भी पता है कि 17 सीटें लोग विधानसभा सीट जीतने के बावजूद भी आज कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब यह आप मान सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर में, या फिर नेतृत्व की कमी है। वह बहरहाल प्रताप सिंह की बात करें या दिगंबर कामत की, यही आपको कांग्रेस को ऊपर ले जा सकते हैं। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दो क्षेत्रीय दलों की। यहाँ पे गोवा में हमेशा क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो या फिर एमजीपी हो, इन दोनों के मुकाबला हमेशा बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस या बीजेपी के साथ हमेशा रही है। बहरहाल गोवा फॉरवर्ड पार्टी बीजेपी के साथ है और एमजीपी लमसम माना जाए तो ये कांग्रेस के साथ ही सदैव रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है। देखिए, दो बड़ी पार्टियों के बाद हमेशा या तो फुल मेजोरिटी में रहे या फिर मेजोरिटी में ना रहे इलेक्शन के रिजल्ट, उस हिसाब में हमेशा क्षेत्रीय दल को फायदा होता है और हमेशा ये फायदा उठाया करते हैं ये दो पार्टियां। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2017 में एक अचंभा हुई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को 6.3 वोट प्रतिशत मिले थे 2017 के इलेक्शन में विधानसभा का। लेकिन आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा स्कोप बनता है गोवा। कारण ये है क्योंकि ये एक छोटा स्टेट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो सबसे समझने की जरूरत है, सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे काफ़ी टाइट है, सबसे मजबूत है और यहाँ पे लोग एजुकेटेड ज़्यादा है और उसका बेनिफिट सोशल नेटवर्क एज वेल एज आप ये भी बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसा हब है जहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बड़ा है और उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी नए चेहरे नज़र आते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए स्कोप बहुत बड़ा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ करामात कर सकती है। तो आंखें खोलनी होगी कांग्रेस को, आंखें खोलनी होगी बीजेपी को और आंखें जरूर खोलनी होगी दो छोटे दल जीएफपी को और एमजीपी को लगातार। यहाँ पे एनसीपी भी एक है जो हमेशा 1 से 2 सीट हमेशा निकालती रहती है और उस हिसाब से ये हर वक्त बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है। तो 2022 में बीजेपी कांग्रेस के साथ जीएफपी, एमजीपी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी हमेशा टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 2022 में आपके हिसाब से आप बताइए वीडियो को पॉज करके कि अगला मुख्यमंत्री गोवा का कौन हो सकता है और सबसे ज़्यादा सीट कौन से सकता है गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे आपसे और वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2017 का रिजल्ट और तस्वीर कैसा था। 2017 में 13 सीटें बीजेपी लेके आई थी, कांग्रेस 17 सीट लेके आई थी और सबसे बड़ी पार्टी थी। बाकी क्षेत्रीय दल में जीएफपी को 3, एमजीपी को 3, अदर्स यहाँ पे 4 सीटें लेके थे। टोटल सीटें थी विधानसभा में 40। लेकिन क्या हुआ क्या कि बीजेपी की 27 सीटें हो गई क्योंकि कांग्रेस से 17 में से टूट के बीजेपी को 27 कर दिए और यहाँ पे कांग्रेस के मात्र 5 विधानसभा में सीटें बची। एनसीपी का 1 सीट, जीएफपी का 3 सीट और एमजीपी के जो 3 विधानसभा के कैंडिडेट थे वो 3 में से 2 बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। तो बचे सिर्फ 1 यहाँ पर और अदर्स यहाँ पे 3 अदर्स में से भी 1 बीजेपी को बाद में ज्वाइन कर लिए। तो ओवरऑल 40 में से आज की तस्वीर जो है बीजेपी को 27, कांग्रेस को 5, एनसीपी को 1, जीएफपी को 3, एमजीपी को 1, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मात्र 3 बचे हैं। तो ये है 2017 की तस्वीर। अब बात करते हैं लोकसभा 2019 में। गोवा में 2 सीटें हैं और 2 में से 1 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस का है। ये बहुत सिंपल रिजल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं हुई है। लेकिन हाँ, पहले 2014 में दोनों सीट गोवा की जो लोकसभा सीट थी वो बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 में 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट बीजेपी को शेयर किया। दोस्तों, अब हम आपसे एक सवाल पूछे थे और सवाल का जवाब क्या है, हु विल विन द गोवा असेंबली इलेक्शन 2022 और हमारा बहुत रोचक आंसर मिला था। और हम उस रोचक आंसर को बताने से पहले बता दें कि गोवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टूरिज्म है, वहाँ पे एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हेल्थ केयर। तो गोवा में टूरिज्म के साथ हेल्थ केयर पे काफ़ी काम होती है और एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है और जब वहाँ पे एजुकेशन इतना हाई लेवल पर है इसलिए सोशल नेटवर्क और इंडस्ट्रियल हब के लिए एक परफेक्ट जगह है। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट और उसके चलते गोवा में ग्रोथ जो है वो टूरिज्म और एजुकेशन के बेस पे ही आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बहरहाल जो हमने सवाल पूछा था कि हु विल विन द गोवा असेंबली इलेक्शन 2022, उसमें बीजेपी को 35% वोट मिल सकते हैं, 40% के साथ कांग्रेस सबसे आगे है, जीएफपी को 6%, एमजीपी को 6% और आम आदमी पार्टी को 6% मिल सकता है हमारे ओपिनियन पोल के से। दोस्तों, ये तो हमने सवाल पूछा था, लेकिन अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप बताइए कि आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री गोवा में कौन हो सकता है और सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा। दोस्तों, हम जो ओपिनियन पोल लेके आए हैं ये इंडिविजुअल सीट्स पे लाए हैं। जो 40 विधानसभा सीट है उसमें से हम एक एक सीट की बात करेंगे और एक एक सीट में से किसको कितना सीट मिल सकता है। हम गठबंधन जानते हैं कि बीजेपी के साथ किसी क्षेत्रीय दल का गठबंधन है, वो भी हम नज़र में रख के और फिर हम सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ओपिनियन पोल 40 विधानसभा सीटों में से 2022 का जो हो सकता है उसमें अदर्स को हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 2 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को हमारे ओपिनियन पोल से 40 में से 0 सीटें मिलेगी। हाँ, जीपी को हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 2 सीटें मिलेगी, 1 सीटों का नुकसान हो रहा है 2017 के मुकाबले। जीएफपी को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 3 सीटें मिल रही है, 3 से 3 ही सीट मिल रही है। अब बात रही 2 बड़ी पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी का। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को पिछले बार 13 सीटें मिली थी जो मुकाबले कांग्रेस से 4 सीटें कम थी और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पे 16 सीटें मिल रही है, 1 सीटों का
नुकसान हो रहा है और बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 40 में से 17 सीटें मिल रही है। दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं तो गोवा को असेंबली इलेक्शन 2022 में हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को 17, कांग्रेस को 16, जीएफपी को 3, एमजीपी को 2, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 2 सीटें मिलेगी और इस मुकाबले के हिसाब से किसी की भी सरकार बन सकती है क्योंकि अभी किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीजेपी और वर्स कांग्रेस के में कांटे की टक्कर और एक सीट कभी भी ऊपर या नीचे हो सकती है या फिर किसी को भी फुल मेजोरिटी मिल सकती है इस स्पीड से। तो दोस्तों नज़र बनाए रखिएगा, ओपिनियन पोल हमारा बने रहिएगा, आगे भी हम इसी तरह गोवा के राजनीति को बताते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।